कि अंतिम दर्शन कर जाओ तो सच बोलना, आप बाल बच्चेदार हो क्या? मथुरा में किसी ने खोल के देखा था या पूरा शरीर खोल के किसी को दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। फिर आपने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, क्या मालिक के लिए सब कुछ कर लिया और तुमने ये साबित कर दिया कि बाबा जी चली गई? ये तुमने किया है, परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। अभी क्या आगे वो समय आ रहा है, ये कुदरत किसी को माफ नहीं करेगी जो तुमने गुरु का अपमान किया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? सारा गुरु परिवार ने विश्वास कर लिया, बाबा जी चले गए और यहाँ झूठा मौत का प्रचार किया जा रहा, और आज भी ये नहीं डर रहे इस प्रचार का कितना दुष्परिणाम होगा, ये कुदरत कितनी बड़ी सजा देगी। अभी इनको तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने पूरा तुम्हारे साथ फर्ज अदायगी किया और फिर से आपको गुरु के वचनों की याद करा रहा हूं। मैं कुछ नहीं कहता, न अपने मान सम्मान, न अपने रुपया पैसा लेने की और किसी तरह की बात नहीं करता हूं। मैं सदगुरु के अनमोल वचनों को, जो तुमको 10 जुलाई 1952 से 2012 सुनाया गया और तुम जब भूल गए, और उन्हीं की पुनरावृत्ति मैं आपके सामने कर रहा हूं। 10 वर्ष पूरे हिंदुस्तान में घूम कर यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने सदगुरु दाता दयालु के अनमोल वचनों का ये प्रसारण किया है, आवाज भी कर रहा हूं। जिसको सुनना हो, जिसको जानकारी लेना हो, वो सत्संग में आगे बैठ के सुन ले। मैं तो खुलासा करता हूं, मैं कोई डर कर भयभीत होकर कोई काम नहीं करता हूं, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता और सत्य किसी से डरता नहीं है। इसलिए मेरा ये कार्यक्रम बिल्कुल निर्भीक होता है। कोई कितना जोर लगा ले, इस कार्यक्रम को कोई रोक नहीं सकता। ये किसी के अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि ये मेरे वचन नहीं है, मेरे निजी स्वार्थ के वचन नहीं है, मेरे लोभ लालच पाने के वचन नहीं है। ये है सदगुरु के अनमोल वचन जो समस्त मानव जाति के लिए है। ये तो आपको सुनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तुम कब तक कुदरत की मार खाते रहोगे? अंतो दुर्गतवा घूमकर तुमको इस रास्ते पर आना ही पड़ेगा। मैंने तो खुल के कहा, अगर तुम ये कह रहे हो बाबा जी चले गए और जय गुरुदेव नाम का झंडा तुम भी लिए हो, एक झंडा गाड़ कर किसी प्रेतात्मा को बुला दीजिए या किसी के बीमारी महामारी को दूर कर दीजिए, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और नहीं तो पछता के रो के आंसू गिरा के तुम्हें झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ये मेरा झंडा नहीं है, ये मेरे अधिकार का है, मेरे गुरु के प्रति विश्वास का झंडा, ये विश्वास का है और मेरा अधिकार है गुरु के वचनों को और सत्य वचनों को कान तक पहुंचाना और जीवों को जगाना और गुरु परिवार को इकट्ठा करना। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। मैं बराबर अपने धर्म कर्तव्य को निभा रहा हूं। मान लोगे तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। प्रेमियों, यही कलयुग का इतिहास बन रहा है। बड़ा अजीब व गरीब है, कोई बिरला विश्वास कर पाएगा अपने गुरु पर। बाबा जी ने क्या कहा था? 12-12 कोस पर कोई चिराग जलता नजर आएगा। यानी जिंदा कहने वाला, जीवित मानने वाला 12-12 कोस पर कोई एक प्रेमी, कोई एक सच्चा मुरीद भक्त दिखाई देगा। सब कलयुग के चपेट में आ जाएंगे। कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जइहो को नहीं होगा। तुम कहां भटके जाओगे? कलयुग ने चारों तरफ अपना घेरा डाल दिया है। आपको कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। रास्ता है तो केवल
केवल सतगुरु के वचन यानी सत्संग ही रास्ता है। और सत्संग, पहली बार सत्संगी का कर्तव्य क्या है, सत्संगी का फर्ज क्या है? जो सत्संग में आवे और प्रेमियों को लेके आवे उसको कहते हैं सत्संगी। और ये कैसे सत्संगी जो सत्संग का विरोध करते हैं, ना आते हैं और लोगों को रोक रहे, इनकी क्या दशा होगी? हमें तो इन पर बड़ा तरस आता है, बड़ा मतलब यानी दुख होता है कि इन बेचारों का क्या होगा जो गुरु की महिमा से कितने दूर खड़े हैं, आज भी अपने गुरु को नहीं समझ पा रहे, गुरु के वचनों को नहीं याद कर पा रहे, याद कराया जा फिर भी सुन नहीं पा रहे। इनको जिंदा, गुरु को जिंदा कहना इतना खराब लगता है कि ये गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकते, तो आगे आने वाले भविष्य में ये गुरु का दर्शन कैसे कर पाएंगे, कैसे दर्शन कर पाएंगे? अभी वक्त है गुनाहों से तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। मैं ये हिंदुस्तान के सारे विश्व के लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि आगे हम तुमको मजबूर कर देंगे। आप कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा जी के वचन हमको मालूम नहीं थे, बाबा जी के वादे, बाबा जी के जन कल्याण हितकारी ये संदेश किसी को मालूम नहीं था। मैंने 10 वर्षों में ये पूरा अभियान चलाकर ये सबके कानों तक आवाज पहुंचा। मानो न मानो खुशी आपकी, मैं मनाने नहीं आया हूं, मैं गुरु वचनों को याद कराने आया, मनाने नहीं आया। मनाने के लिए तो कुदरत पीछे खड़ी है, वो सबको मना लेगी, आप चिंता मत करिए। थोड़ा समय और इंतजार कर लीजिए, सच्चाई आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, तब मान लेना। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें मनवाने की बिल्कुल जल्दी नहीं है, हमें गुरु के वचनों को याद कराने की जल्दी है, ताकि हमारा गुरु परिवार कभी ये न कह सके कि हमारे पास गुरु के वचन नहीं थे, गुरु के वादे नहीं थे, गुरु की परिवर्तन की आवाज कलयुग जाने सज्जू आने की नहीं थी। और कहा था बच्चा, मैं तो परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या ये सब भूल गए आप गुरुवचनों को, गुरबाणी को, जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष आपको सुनाया। इतना लंबा समय सृष्टि में समझाने का और इंतजार करने का किसी को नहीं किया गया। राम ने तो बहुत थोड़ा समय दिया, नहीं माने तो मार काट के खलियार कर। कृष्ण ने तो 18 दिन का मौका दिया और नहीं माने तो इतना भारी महाभारत कर दिया कि अरबों खरबों जाने चली गई। लेकिन प्रेमियों, कलयुग का मसीहा, कलयुग का युग प्रवर्तक, कलयुग की व्यवस्था मानी खत्म करने वाला और सत्युग की व्यवस्था लाने वाले ने कैसा बड़ा संकल्प किया है। ये जितनी खराबी आप देख रहे हो खान पान की, भाव विचारों की और क्रियाकर्म की, का ये सारी गंदगी मेरे पास ऐसा झाड़ू है, मैं सारी गंदगी बुहार कर एक किनारे कर दूंगा। ये गंदगी हटाने में मुझे केवल 18 मिनट ही लगेगी। ये कितनी बड़ी चीज है, ये गुरु की कितनी बड़ी महिमा, अपने गुरु की कितनी बड़ी शक्ति है और तुमने कुछ नहीं समझा। एक साधारण इंसान जो थोड़ा बहुत नियम संयम करता है वो भी बता देता परिवार को, परिवार वालों को बुला के बैठाता है, देखो भाई मेरा समय हो गया, मैं अब शरीर छोड़ के चला जाऊंगा,
तुम आपस में प्रेम से रहना। तुम दुकान ले लेना, तुम मकान ले लेना, तुम जमीन ले लेना, लेकिन जगह मत। वो भी बंटवारा करके जाता है। इतना समृद्ध मालिक जो विश्व परिवर्तन के लिए आया, विश्व की व्यवस्था बनाने आया, वो ऐसे चोरी से चला गया, किसी को कुछ नहीं बताया। और ये स्वार्थी लोभी लालची जो गुरु के बारे में कुछ नहीं जानते, कहते हमारे कान में गुरुजी कह गए कि तुम नाम दान देना, और तुम यानी मतलब हम तुमको वसीयत कर रहे, तुम मथुरा में कब्जा कर लेना। तो तुम क्या करोगे? तुम 45 करोड़ क्या करोगे? तुमने नहीं सोचा कि पिता की संपत्ति का हकदार सभी होते हैं। घर परिवार में रहकर आप इतना भी नहीं जान पाए कि पिता की संपत्ति सबके अधिकार की होती है, और केवल दो ने कह दिया कि बाबा जी हमको नाम पावर दे गए और बाबा जी हमको वसीयत कर गए, और तुम सबके सम्मान लिए। उनका अधिकार, तुम्हारा कोई अधिकार? अधिकार कौन कह रहे हैं? जिन्होंने कभी एक नया पैसे सेवा नहीं किया। दोनों में से किसी ने कभी एक नया पैसा नहीं किया, और न एक डलिया कभी मिट्टी डाली। ये मथुरा की भव्य इमारत जो खड़ी है, ये प्रेमियों के सिर पर यानी डलिया रखकर उस परिश्रम से बनी है, लेकिन इन चाटकारों ने कुछ नहीं दिया और कब्जा कर लिया और तुमको बहका दिया, भरमा दिया। और आज भी वही चापलूस जिनको कमीशन मिलता है, कमीशन एजेंट जो सेवा तुम्हारी वसूल कर उनको देते थे, उन जिम्मेदारों ठेकेदारों को 60% उनको देते थे, 40% इनको दिया जाता था। आज भी यही कमीशन एजेंट यानी मतलब आज भी चला रहे हैं। मेरे सत्संग में वही नहीं आएगा जो गुरु से का प्यारा नहीं है, गुरु के को जिंदा मानने वाला नहीं है, गुरु की शक्ति सामर्थ्य जानने वाला नहीं है, केवल कमीशन एजेंटी करता और प्रेमियों की कमाई को लूट रहा, खा रहा, वो मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा, वो मेरे कार्यक्रम में कभी नहीं आएगा। इसे आप समझ लीजिए, ये जान लीजिए। और ये आपके तुम्हारे सामने है, वो मेरे सामने भी नहीं आ सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आके इस झूठी आवाज को निकाल सके, या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला सिद्ध कर सके। ये सामर्थ्य किसी में नहीं। मैं तो अकेले ही चलता हूं, कोई फौज फाटा नहीं, सिर्फ अकेली, और सारे हिंदुस्तान में घूमता और ठोक के वचन कहता हूं। गुरु की सत्यता को ठोक के यानी ऊंची आवाज में कहता हूं, ये डर के भयभीत होकर नहीं, क्योंकि सत्य अपने में सामर्थ्यवान होता है, अपने में शक्तिवान होता है। सत्य को किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं, किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं। सत्य अपने आप में स्वयं बलवान है, धर्मान है, बुद्धिमान है। लेकिन आपको ये कुछ मालूम नहीं। मैंने लोगों से पूछा, क्या तुम्हारे गुरु झूठे थे? क्या झूठ बोल के चले गए? क्या तुमको झूठा नाम दान दिया था और बिना जीवों को पार किए चले गए?